Hello everyone, welcome to GitHub. This is Neeraj Kumar. Today we will discuss about the classification of surveying. Okay. In our previous video we have completely discussed about the basics of surveying and the principles of surveying. Okay. ये हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग है, ठीक है, हमारा डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज के लिए हमारा जो सर्वे है उसको क्लासिफाई किया गया है. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो वीडियो रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग का, ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा. ठीक है. वो क्वेश्चन का टाइप ये होगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे देगा. ठीक है. उन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बोलेगा व्हिच टाइप ऑफ सर्वेइंग आर. ठीक है, यानी किस टाइप का ये सर्वेइंग है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. अभी तक आपने हमारे इस चैनल गेट ईएससी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए. ठीक है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो हमारा पहला जो सर्वेइंग है, ठीक है, वो है मेरा ऑन बेस्ड ऑन पर्पस, कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वे को हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे. ठीक है. पहला यहाँ पे जो सर्वे है उसमें से आता है वो आता है कंट्रोल सर्वे. देखिए कंट्रोल सर्वे क्या होता है, जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, 1947 से पहले यहाँ पे जो ब्रिटिश का रूल था, ठीक है, तो ब्रिटिश सबसे पहले क्या किए यहाँ पे कि उन्होंने सर्वे का वर्क स्टार्ट किया. तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल पॉइंट्स का उन्होंने एक नेटवर्क दिया. ठीक है. तो यानी ये कंट्रोल पॉइंट होता क्या है, कंट्रोल पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जिसका लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड एंड द एलिवेशन आर नोन विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल. ठीक है, कि आप जब भी फील्ड में जाके आप सर्वे करोगे, ठीक है, तो आपको जो भी डिस्टेंसेस आप जो मेजर करेंगे, ठीक है, वो डिस्टेंसेस आप उस कंट्रोल पॉइंट के थ्रू करेंगे. ठीक है, क्योंकि उस कंट्रोल पॉइंट का सारी जो हमें रिक्वायरमेंट जो डेटाज है वो हमारे पास पहले से अवेलेबल होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंट्रोल सर्वे. तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या आता है. ठीक है, देखिए they are geodetic survey conducted to establish a network of control point. ठीक है, कि यहाँ हमारा एक जियोडेटिक सर्वे होता है. ठीक है, इस सर्वे में हम क्या करते हैं, नेटवर्क ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं. पहला चीज. दूसरा चीज सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स. कंट्रोल पॉइंट्स आर वेल डिफाइंड पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू विच रिलेटिव मेजरमेंट्स आर टेकन. जितने भी हम अपना फील्ड में जाके रिलेटिव मेजरमेंट करेंगे दैट आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंट्रोल पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ पे आपको कंट्रोल पॉइंट क्लियर हो गया. एक यहाँ पे और एक लाइन है अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड एंड द एलिवेशंस विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल आपको पता होता है. ठीक है, यहाँ पे आपके यहाँ पे जो मेन 3 पॉइंट है कंट्रोल सर्वे का, ठीक है, कि यहाँ पे आपका वेल डिफाइंड पॉइंट के थ्रू आपको मेजरमेंट लेना है, पहला चीज. दूसरा चीज ये कि इसका जो किसी भी कंट्रोल पॉइंट का लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड एंड एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल आपको पता होता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल सर्वे. नेक्स्ट मूव टू लैंड सर्वे. लैंड सर्वे होता क्या, ठीक है, देखिए लैंड सर्वे किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के बाउंड्री के लिए हमें यूज करना पड़ता है. ठीक है, कि अगर हमको देखना है, सपोज दैट आप किसी भी एक सिटी में, क्या है, एक सिटी है, ठीक है, उसके साइड में क्या है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, तो आप उस फॉरेस्ट के बाउंड्री को कैसे डिफाइन करोगे. ठीक है, उस फॉरेस्ट के या फिर उस सिटी के बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं लैंड सर्वे. ठीक है, देखिए इसका जो डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, conducted to establish legal boundaries and used to calculate area of agricultural land and forest land. ठीक है, कि यहाँ पे हमारा जो लीगल जो बाउंड्री होगा किसी भी एरिया का, या फिर वो फॉरेस्ट एरिया हो सकता है, वो हो सकता है एग्रीकल्चरल एरिया हो सकता है. ठीक है, और उसका एरिया को मेजर करने के लिए जो हम सर्वे का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम यहाँ पे लैंड सर्वे. ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मेरा सिटी सर्वे. देखिए सिटी सर्वे क्या होता है, वो होता है पर्पस ऑफ सिटी सर्वे इज फॉर अर्बन प्लानिंग. अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर एरिया का लिए अगर हमको अर्बन प्लानिंग करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन से सर्वे का यूज करेंगे सिटी सर्वे का यूज. ओके, नेक्स्ट होता है मेरा टोपोग्राफी सर्वे. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना. देखिए टोपोग्राफी सर्वे होता क्या है, टू आइडेंटिफाई द जनरल ग्राउंड फीचर. अगर हमको किसी भी जनरल ग्राउंड फीचर अगर हमको उसके डिटेल को पता लगाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोपोग्राफिक सर्वे. ठीक है, अब देखिए हमारा जनरल आपका टोपोग्राफी का मतलब होता है, ठीक है,
वो होता है जनरल ग्राउंड फीचर ऑन एरिया। अगर किसी भी पर्टिकुलर नेचुरल एरिया में जो भी उसका ग्राउंड फीचर्स है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टोपोग्राफी। जैसा कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में माउंटेन है, हिल है, रिड्ज है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे टोपोग्राफी। ओके, अब देखिए जो टोपोग्राफी सर्वे का हम यूज करते हैं कंटूर मैप बनाने के लिए, ठीक है, टोपोग्राफी सर्वे यूज फॉर कंटूर मैप। ओके, आपको ये जितने मैंने लिखा है यहाँ से आपको सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में कॉपी करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स को मैं क्या किया हूँ, कलेक्ट करके लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस फॉर्मेट में, मैं उसी फॉर्मेट में सीधा लेके आया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी इरेलीवेंट चीजें नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, इरेलीवेंट चीजें लिखने से आपकी कॉपी मोटी होगी, ठीक है, बाकी आप रिवीजन करने में आपको परेशानी होगी। मैं सारी चीजों को टू द पॉइंट जा रहा हूँ, इसलिए मैं जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ उस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारा सर्वे है 5th टाइप का, वो है मेरा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। देखिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे वैसा सर्वे होता है जिसको हम पानी में करते हैं या फिर अराउंड द वाटर बॉडी किया जाता है। सपोज दैट अगर हमको किसी भी डैम का या किसी भी अगर रिवर का अगर हमको डेप्थ मेजर करनी है, ठीक है, तो हम डेप्थ को कैसे मेजर करेंगे, हम गेजिंग करेंगे, ठीक है। जब हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे आपको वहां पे पढ़ाएंगे तो डिटेल में मैं आपको सारा चीज पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है। तो उसके ऊपर देखिए जो मेरा यहाँ पे जो यूज किया जाता है, कंडक्टेड ऑन, ओके लेट्स सी, कंडक्टेड ऑन एंड अराउंड वाटर बॉडी, वाटर बॉडी पे किया जाता है या फिर वाटर बॉडी के अराउंड जो भी हम सर्वे करेंगे उसको हम बोलेंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है, डेप्थ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फेथोमीटर, ठीक है। अगर हमको किसी भी रिवर का या फिर किसी भी वाटर बॉडी का अगर हमको डेप्थ मेजर करना है तो उसको हम करते हैं फेथोमीटर से, उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। 1 फेथम इक्वल टू होता है 6 फीट, ठीक है, आपको याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको अलग अलग पीएसयू एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ईएससी में पूछेगा, गेट में नहीं पूछता है, ठीक है। गेट में केवल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे से क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन गेट में भी 1 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक करीब 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। वहां से आप इलिजिबल हो जाइएगा कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बने, ठीक है। मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा जो गेट में पूछा गया है प्रीवियस ईयर, ओके। आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बिकम, ओके। ओके, हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट सर्वे है, ठीक है, वो है मेरा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है। देखिए जब मैं आपको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ईएससी में पक्का पूछा जाएगा, ईएससी प्री में, ठीक है। तो वहां पे मैं सारे टॉपिक को कवर करूंगा। फिलहाल आप जानिए जो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है, सर्वे विथ रिस्पेक्ट टू हेवनली बॉडी, ठीक है। हेवनली बॉडी के रिस्पेक्ट में जो भी हम सर्वे करेंगे या फिर जो भी मेजरमेंट हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। जैसा कि मेरा हो गया यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का एग्जांपल मून, सन, स्टार्स, ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एंड टाइम इज अ मेजरमेंट टेकन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ सन इन द स्काई, ठीक है। कि हम जो टाइम का जो मेजरमेंट करते हैं कभी कभार, ठीक है, वो टाइम का मेजरमेंट हम करते हैं कि जो मेरा सन रहेगा स्काई में, ठीक है, उसके बेसिस पे, उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे टाइम का मेजरमेंट करेंगे। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज द माइंड सर्वेइंग, ठीक है। जनरली माइंड सर्वेइंग इज परफॉर्म्ड टू represent or identify the distribution of the ore minerals or any mineral wells present inside the core of the earth, okay. Then mine survey is used. Next type of surveying is जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे का हम यूज कहाँ पे करते हैं, टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द अर्थ, कि हमारा अर्थ के नीचे का जो भी हमारा पोर्शन है, रॉक्स कैसे हैं, ठीक है, उनका जो सॉइल के बिहेवियर क्या है, लेयर्स में कैसे प्रेजेंट है, ठीक है, उसके स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर जो भी हम आइडेंटिफिकेशन यूज करेंगे या फिर जो सर्वे हम परफॉर्म करेंगे उस सर्वे को हम बोलेंगे यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे, ओके। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टाइप का सर्वे है वो है मेरा इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है। देखिए इंजीनियरिंग सर्वे का हम यूज कहां पे करते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे आर जनरली यूज टू आइडेंटिफाई द डिजाइन डेटा, ओके। कि अगर हमको कहीं पे हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो हाईवे का कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम जो भी यहाँ पे सर्वे का यूज करेंगे, सपोज दैट अगर हमको यहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाना है, ठीक है, हाईवे का एक जगह का मिट्टी को क्या करना है, डिग करके दूसरे जगह पे उसको हमको एम्बैंकमेंट बनाना है, तो उसके लिए जो भी हम सर्वे करेंगे, जैसे कि हमको कितना सॉइल का जरूरत पड़ेगा, कितना हमारा डेप्थ होना चाहिए, कितना हाइट होगा, कितना वेड्थ होगा, दीज आर कम अंडर द इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन है, दे आर कंडक्टेड टू ऑब्टेन डिजाइन डेटा फॉर सिविल इंजीनियरिंग, जो भी हम सिविल इंजीनियरिंग के डिजाइन के लिए जो भी हमको डाटा का जरूरत पड़ेगा
उसके लिए जो सर्वे करेंगे उसको हम बोलेंगे यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, इसमें एग्जांपल हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे। अब इंजीनियरिंग सर्वे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, देखिए इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सब सर्वेज हैं। ठीक है, इसमें से जो सबसे पहला है वो है रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। 5 स्टार दीजिए आप इसको, 5 स्टार। रिकॉग्नाइजेंस सर्वे से अराउंड 7-8 बार इंजीनियरिंग सर्विंग में इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, स्टेटमेंट फॉर्म में कहीं पूछा गया है, कहीं पे असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछा गया। तो चलिए यहाँ पे जो सबसे मेन जो यहाँ पे जो पॉइंट है रिकॉग्नाइजेंस सर्वे का, उस चीज को जानिए। देखिए, अगर सपोज दैट अगर हमको किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जाके सर्वे करना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन रिकॉग्नाइजेंस सर्वे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे इंजीनियर होंगे और जो भी सर्वेयर होगा वो आपस में जाके उस नेचुरल जो फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया का, उस चीज का ये लोग फिक्स करेंगे। ठीक है, कि जो चीजें मुझे मैप में दिया गया था, जो भी चीजें मुझे प्लान में बना के दिया गया था, वो एक्चुअल जो फीचर्स हैं प्लान में, वो फीचर्स हमको जनरल ग्राउंड में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे रिकॉग्नाइजेंस सर्वे यूज करते हैं। देखो उन्होंने क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे उनको अगर डिस्टेंस मेजर करना होगा तो उन्होंने क्या करेंगे, सिंपल एक पेसिंग के थ्रू पे या फिर ऐसे ही जाके उन्होंने एक रफ जो भी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो भी हमारा मेजरमेंट है उस चीज को वो ले लेते हैं। ठीक है, और थर्ड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्यूरेट वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रफ वर्क किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। इन रिकॉग्नाइजेंस सर्वे एक्यूरेट डेटा आर यूज्ड, ओके, और टू फाइंड एक्यूरेट डेटा और रफ डेटा। तो इस टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इस चीज को मैं जोर करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे इसमें जो पॉइंट है वो है साइट विजिट ऑन द एक्चुअल ग्राउंड टू बी सर्वे। जिस भी पर्टिकुलर एरिया का लिए हमको सर्वे करना है वहां पे जाके हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे। सबसे पहले विजिट करने का मतलब है कि जो भी मेरा प्लान में जो हमको दिया गया था, जो भी नेचुरल फीचर्स हैं वो मेरे एक्चुअल ग्राउंड में अवेलेबल है या नहीं है, इस चीज के लिए नंबर 1। नंबर 2, रफ मेजरमेंट्स आर टेकन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दीजिए। क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, कि हमारा रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं या एक्यूरेट वर्क करते हैं। मोस्टली लोग बोलेंगे नहीं, यहाँ तो सर्वे कर रहे हैं तो यहाँ पे रफ वर्क क्यों करेंगे। तो रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में ये होता है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप सर्वे होता है। ठीक है, सबसे पहला सर्वे। सिमिलरली दूसरा टाइप का यहाँ पे जो सर्वे है वो है मेरा प्रिलिमिनरी सर्वे। जब हमारा क्या होता है कि इंजीनियर और सर्वेयर जाके उस नेचुरल ग्राउंड का जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारी चीज से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। उनके बाद वो क्या करते हैं, एक हमारा परमानेंट वो सर्वे करेंगे। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए हमको एकदम एक्यूरेट से सर्वे करते हैं, वो आता है हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे में। ठीक है, एंड तो इसमें देखिए जो प्रिलिमिनरी सर्वे, एक्चुअल सर्वे ऑन द ग्राउंड फील्ड, एक्चुअल इसमें सर्वे करेंगे। ठीक है, कि जो हम यहाँ पे सर्वे करेंगे वो मेरा फिक्स हो जाएगा, नंबर 1। एंड एक्यूरेट एस्टिमेशंस आर टेकन। ये भी आपको याद रखना, प्रिलिमिनरी सर्वे में जो भी चीजें हम करेंगे वो मेरा एक्यूरेट वर्क पे होगा, नंबर 1। नेक्स्ट थिंग इज द फाइनल सेट आउट। फाइनल सेट आउट इन द सेंस कि हम जब सारा चीज मेरा क्लियर हो गया तब हम क्या करेंगे, उसमें सारा सर्वे का वर्क स्टार्ट हो गया तब हम उसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट कर देंगे अपने सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा इंजीनियरिंग सर्वे। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, दूसरा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए प्रिलिमिनरी सर्वे। ओके, तो वो था हमारा सर्वे बेस्ड ऑन द पर्पस। ठीक है, कि पर्पस के बेसिस पे हमारा कितने टाइप के सर्वेइंग को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो वो थे हमारे कुछ मेजर्स। उसके बाद हमारे पास कुछ माइनर हमारे सर्वे हैं जिनका जनरली एग्जाम से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, उनको मैं नहीं यहाँ पे कवर कर रहा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था उनको मैंने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करने से हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्वे करना पड़ता है। ठीक है, उसके ऊपर हम अब देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है वो है मेरा यहाँ पे चेन सर्वे। ठीक है, देखिए क्योंकि ये भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड पे जो सर्वेइंग है हमारा, ठीक है, इनका हम इंडिविजुअली अलग अलग चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें को एकदम डिटेल में। फिलहाल आपको इतना जानना है कि ऑन द बेस्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज हमारा जो सर्वे का टाइप क्या होता है। पहला होता है यहाँ पे मेरा चेन सर्वे। चेन सर्वे से देखिए कि चेन से हम क्या करते हैं, चेन से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं।
यानी यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट का हम काम करते हैं, ठीक है। चेन सर्वे में हम किसी भी प्रकार का कोई भी एंगुलर मेजरमेंट का काम नहीं करेंगे, एंगल मेजर नहीं करना है हमको चेन सर्वे में। चेन सर्वे में केवल हमको लेंथ मेजर करना है, ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन देखिए, यहाँ पे जो टाइप का सर्वे है वो मेरा कंपास सर्वे। कंपास सर्वे का मेरा जो मेन काम है वो काम है मेरा किसी भी लाइन या फिर किसी भी पॉइंट को का जो एंगल है, ठीक है, उस चीज को मेजर करना। यानी वो भी एंगल कौन से एंगल होंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करेंगे कंपास सर्वे में, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, इस चीज को आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट टाइप का सर्वे है वो है मेरा प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में जनरली क्या होता है, ये मेरा एक ग्राफिकल मेरा सर्वे होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, चेन का और कंपास का दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ए ग्राफिकल मेथड, ओके, टू फाइंड द एंगल एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे लेवलिंग। लेवलिंग इज जनरली डन टू फाइंड द एलिवेशन, ओके। हमको अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस इफ वी हैव टू मेजर, सपोज दैट अगर हमको यहाँ से मेरे को अपना हाइट मेजर करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाफ को रख देंगे, ठीक है। स्टाफ को रख के जो भी मेरा हाइट होगा, यानी हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी मेरा हाइट है उसको मेजर करेंगे लेवलिंग के थ्रू, ठीक है। लेवलिंग वाले डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में कवर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा टेक्योमेट्रिक सर्वे। देखिए टेक्योमेट्रिक सर्वे का जनरली हम यूज कहाँ पे करते हैं, सपोज दैट अगर आपको किसी चिमनी का हाइट मेजर करना है, वो चिमनी आपके घर से अराउंड 5 किलोमीटर दूर पे, ठीक है, तो आप वहां पे चेन का मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, चेन के थ्रू जाके नहीं, क्योंकि देयर आर सो मेनी ऑब्स्ट्रक्शंस आर देयर, ठीक है, कितने टाइप के आपके वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप वहां पे जो एंगल का भी अगर आपको मेजर करना है, तो आप देखिए वहां पे जो वर्टिकल एंगल हमको मेजर करना है, ठीक है, तो वो वर्टिकल एंगल तो हमारा कंपास से होगा नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे यहाँ पे थियोडोलाइट वगैरह होता है, जिसके थ्रू से हम मेजर करते हैं। तो हमारा उसी में से एक आ जाता है मेरा टेक्योमीटर, ठीक है। टेक्योमीटर के हेल्प से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करेंगे, नंबर वन। एंड टेक्योमीटर में हम वर्टिकल एंगल भी मेजर होता है, ठीक है। याद रखना है कि इसमें दो काम होता है मेरा टेक्योमीटर में, वर्टिकल एंगल मेजर होगा पहला चीज, दूसरा चीज मेरा हॉरिजॉन्टल लेंथ भी मेजर होगा। ये हो गया मेरा टेक्योमेट्रिक सर्वे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे इज द फोटोग्रामेट्री सर्वे। देखिए फोटोग्रामेट्री सर्वे क्या होता है, अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर एरिया का फीचर्स के बारे में अगर हमको पता करना है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया का हमको मैप क्रिएट करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फोटोग्रामेट्री यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि ड्रोन वगैरह में हमें क्या करते हैं, कैमरा ये कर देते हैं, ठीक है, सेट कर देते हैं। वो कैमरा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाके एक उस एरिया का एरियल पिक्चर को क्लिक करता है, ठीक है। पिक्चर को लेने के बाद वो हमको जनरल उस ग्राउंड का फीचर्स बता देता है, ठीक है। उसके थ्रू से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैप का फॉर्मेशन कर लेंगे, बना लेंगे मैप। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे टोटल स्टेशन सर्वे। देखिए टोटल स्टेशन सर्वे एक मेरा ये बोल सकते हैं एक तरीके का एडवांस्ड एंड डिजिटल सर्वे है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हम यहाँ पे जितने भी मैंने ऊपर सर्वेइंग किया है, सारे सर्वे को हम क्या करेंगे, टोटल स्टेशन से भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हमारा टोटल स्टेशन में अवेलेबल होता है, बट टोटल स्टेशन काफी कॉस्टली होता है, ठीक है। आप एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए आप टोटल स्टेशन आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप कर सकते हैं। तो टोटल स्टेशन से भी हम क्या करेंगे, जो सर्वे यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम टोटल स्टेशन सर्वे, ओके। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। आई होप यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें से एक हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, जो टॉपिक पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट फॉर बेसिक मेजरमेंट, कि हमें बेसिक्स मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। ईएससी में यहां से क्वेश्चन पूछेगा, पब्लिक सेक्टर में क्वेश्चन पूछेगा, एंड स्टेट लोकल सर्विस कमीशन से, ठीक है। एक आपको बोलेगा कि इस चीज को मेजर करने के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ओके, लेट्स सी। तो हमारे यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, वो है मेरा इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेसिक मेजरमेंट। हमारे 4 टाइप के बेसिक मेजरमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल। पूरे हम सर्वेइंग में, ठीक है, यही 4 चीज यानी बेसिक्स जो हमारा मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, उसी के ऊपर बात करेंगे। जितने भी हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ठीक है, सारी चीजें वही 4 बेसिक्स मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पहला चीज। अब देखिए यहाँ पे जो बेसिक मेजरमेंट्स, जो ईएससी प्री में आपका एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इनमें से दे देगा ऑप्शन, ठीक है, कि आपके लिए हॉरिजॉन्टल है, मतलब हॉरिजॉन्टल
डिस्टेंस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनके वो यूज करके रखना है, यानी याद करके आपको रखना है। ठीक है, पहला देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वैसा डिस्टेंस जो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस अवेलेबल होता है, यानी ग्राउंड पे जो भी हम लेंथ मेजर करेंगे उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। उसके लिए देखिए हम यहाँ पे जो यूज क्या क्या कर सकते हैं, पहला हम इसमें करते हैं टेप यूज करते हैं, चेन यूज करते हैं, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं टेक्योमीटर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमको चिमनी का लेंथ अगर मेजर करना है, हाइट मेजर करना है और यहाँ पे वर्टिकल एंगल मेजर करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्योमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट अब जो ये टोटल स्टेशन है, मैंने बताया टोटल स्टेशन से चारों डिफरेंट यानी बेसिक्स जो मेजरमेंट होते हैं सारे चीज हो जाता है टोटल स्टेशन से। तो यहाँ पे इन चारों बेसिक्स मेजरमेंट में टोटल स्टेशन यहाँ पे कॉमन रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ईडीएमएच। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू से भी हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एंगल। एंगल वैसा एंगल, सपोज अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये दोनों लाइन है, ठीक है, अगर ये एक क्या हो, एक मार्कर इस डायरेक्शन में मूव कर गया तो यहाँ पे जो एंगल बना, फॉर्म किया ना इस फॉर्म में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जो भी एंगल फॉर्म करेगा उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं कंपास, सबसे बेसिक चीज कंपास से भी हम यूज करते हैं। आजकल तो कंपास मोबाइल में भी आता है। ठीक है, तो उससे अगर आप जो मोबाइल से जो डायरेक्शन मेजर करते हो वो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज थियोडोलाइट। ठीक है, उसके बाद सेक्सटेंट, देन टोटल स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे जो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो आपको सेक्सटेंट। ठीक है, ये माइनर डिवाइस होता है हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए, क्योंकि कभी कभी कुछ एग्जाम में क्या बोल देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर एंड माइनर इंस्ट्रूमेंट टू यूज समथिंग, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखना है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल एंगल। थर्ड वन इज द वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस वैसा डिस्टेंस अगर हम जो वर्टिकल प्लेन में हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो यहाँ पे हमारा होता है वो होता है एबनी लेवल, लेवल स्टाफ, टेक्योमीटर एंड टोटल स्टेशन। ओके, दीज आर द 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू फाइंड द लेवलिंग और वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज द वर्टिकल एंगल। ठीक है, कि वर्टिकल एंगल को कैसे मेजर करते हैं, पहला थियोडोलाइट। ठीक है, थियोडोलाइट से हम यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज है मेरा क्लाइनोमीटर एंड नेक्स्ट वन इज द टोटल स्टेशन। तो आपके लिए यहाँ पे एक नया नाम है क्लाइनोमीटर, इसको आपको याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इतने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू से हम क्या करते हैं, बेसिक्स मेजरमेंट को मेजर करते हैं। ठीक है, ईएससी के लिए है, एक क्वेश्चन यहाँ से हर साल लगभग रहता है। ठीक है, तो ये था मेरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि मैं इस चैनल पे आने वाले टाइम पे जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट जो भी मेरे ब्रांचेस हैं, ठीक है, सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे गेट ईएससी हब पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, सो बी कंटिन्यू विद दिस चैनल एंड अगर आपका कोई वैल्यूएबल फीडबैक है तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।